प्यारे छात्रों, आज हम लोग यूपी टेट के अंतर्गत जो कक्षा 1 से 5 तक के पेपर में जो गणित आता है उसके बारे में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि यूपी टेट में जो 150 प्रश्न आते हैं उसमें से 5 सेक्शन होते हैं। कक्षा 1 से 5 की अगर हम बात करें तो गणित का मैंने हर एक पोर्शन का, जैसे गणित हो गया, उसके बाद सीडीपी हो गया, पर्यावरण का हो गया, हिंदी और संस्कृत हो गया, तो सबसे 30-30 प्रश्न आते हैं। यहाँ भी हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे तो उससे भी 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं संख्या पद्धति का। अब संख्या पद्धति में भी कई प्रकार होंगे, उसके अनुसार हम लोग जो है चर्चा करेंगे, एक एक करके टाइप वाइज इसको देखा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यूपी टेट का मैथ क्लास 1 to 5, 1 से 5 तक की कक्षाओं के बारे में जो गणित आता है, तो पहला टॉपिक हमने लिया है संख्या पद्धति का। अब संख्या पद्धति में जैसे कि पहला टाइप हो जाएगा इकाई अंक ज्ञात करना। अब इकाई अंक ज्ञात करने का अर्थ हो गया कि कोई भी संख्या दी जाएगी, जैसे कोई भी कैलकुलेशन होगा, जैसे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, और भाग में तो नहीं इसके अंतर्गत प्रश्न बना है, लेकिन ज्यादातर गुणांक संख्याओं का, घातांक संख्याओं का और फैक्टोरियल का ही प्रश्न जो है परीक्षाओं में अभी तक आया हुआ है। और इसी के बारे में आज हम लोग जो है शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न होता है और कैसे हल किया जाता है। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं कि टाइप 1 के अंतर्गत पहला पार्ट हमने लिया है गुणांक संख्याओं का। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए, इसके अंतर्गत अगर हम कहें कि 23 इंटू 72 इंटू 84 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब जैसे इकाई अंक ज्ञात करें का अर्थ यह हो गया कि अगर ये जो आपको दिया गया है गुणा करने के लिए, सबका गुणा किया जाए और जो गुणा करने पर इकाई अंक आएगा वो इसका जवाब होगा। जैसे और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि 14 गुणे 4, हम पूछे थे कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो 14 में 4 का गुणा किया जाए तो 14 चौके 56 होगा। इसमें इकाई अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी अप्रोच अप्लाई करते हैं हम लोग कि जब इकाई अंक ही ज्ञात करने को कहा गया है और अब हम लोग जो है इस वाले सेक्शन के अंतर्गत हैं, तो जब इकाई अंक ही ज्ञात करना है तो केवल इकाई अंकों का ही आपस में गुणा कर लिया जाए, देखा जाए वही रिजल्ट आता है क्या। जैसे यहाँ 14 और 4 को लिया गया तो 56 हुआ, इकाई अंक में 6 है, यानी आंसर होगा 6। तो अगर हम, जैसे हमने बोला आपको कि दोनों के इकाई अंक ले लिया जाए, 4 और 4, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 16 होगा, और 16 का अर्थ हो गया कि ये आपका इकाई अंक हो गया। तो बिल्कुल लागू तो हो रहा है। अब यही चीज आप यहाँ पे लागू करेंगे और प्रश्नों की रूपरेखा चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, सिर्फ संख्या का इकाई अंक लेकर के आप चलेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखा जाए 3 है और यहाँ पे 2 है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। अब 6 का गुणा इसके इकाई अंक में कर देंगे तो 6 चौके 24 हो गया। अब 24 होने का अर्थ हो गया कि इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इस पूरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा 4। अब इसी तरह से प्रश्न चाहे जितने भी बड़े हो जाए, उसके इकाई अंकों से केवल मतलब आपको रखना होगा और इकाई अंकों का ही आपस में गुणा करते चले जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा होगा, जैसे मान लिया कभी इसी प्रश्न में यहाँ के और आगे अगर हम बात करें, जैसे कि एक नंबर और इसमें जोड़ते हैं, इंटू 73 भी कर देते हैं, और आपसे जानना चाहते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहां तक आने पर 24 हुआ था, जिसमें इकाई अंक क्या आ गया था, 4।
तो अब 24 का इसके इकाई अंक 3 में ना मल्टीप्लाई करिए, इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसको ले जाकर के फिर इसमें गुणा करिए। देखिए 4 तिहाई 12 और ये हो गया 2। तो बहुत सिंपल सा ये प्रश्न होता है, बस जानने की आवश्यकता थी आपको कि अगर इस तरह से प्रश्नों के रूपरेखा दिया जाए, नंबर बड़े बड़े दिए जाए, तो केवल इकाई अंकों को लेकर के ही आपस में गुणा करते चलेंगे, और जहां इकाई अंक से यानी कि 2 या 3 अंक की संख्या गुणा करने पर आ जाए, फिर उसका केवल इकाई अंक लेकर के अगले में गुणा करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं इसी पर आधारित। तो आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। 6 3 4 इंटू 1 2 3 इंटू 5 4 7 इंटू 1 8 का इकाई अंक क्या होगा? अब इसको हल करने के लिए जैसे आपको बताया, केवल इसके इकाई अंकों को लिया। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो हमने 4 को 3 में गुणा कर दिया, ये हो गया 12। अब 12 का इकाई अंक क्या है? 2 है, तो फिर 2 का 7 में गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14 हो गया। फिर 4 को ले जाकर के 8 में गुणा कर दीजिए, तो 8 चौके 32 हो गया। तो इसका 2 आपको जवाब होगा, इकाई अंक। समझ में आ गई बात कि अगर चाहे नंबर कितने भी बड़े हों, केवल इकाई अंक की बात की गई है, तो उनके इकाई अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा, इकाई अंक क्या होने वाला है। अब कभी कभी बात यह होगी, कुछ स्पेशल इसमें कंडीशन आती है। जैसे आप देखें तीसरे प्रश्न में, हम चाहे जितना भी बड़ा इसको बनाने का प्रयास करेंगे, अगर आपको ट्रिक पता होगा, कंडीशन पता होगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। 1 2 3 इंटू 3 4 5 इंटू 5 6 7 इंटू 1 8 9 2 का इकाई अंक। अब यहाँ जो अभी आपको बताएगा उसके अनुसार अगर चले हम, तो 3 का 5 में गुणा कर दीजिए, 15 हो जाएगा। 5 का 7 में गुणा कर दीजिए, तो ये 35 हो जाएगा। और 5 का 2 में गुणा कर दीजिए तो 10 हो गया। तो इसका इकाई अंक के लिए आंसर क्या बनेगा? तो 0 बनेगा। क्लियर है बात? अब जो हम ट्रिक की बात कर रहे थे, जो कंडीशन समझने की बात हो रही थी, उसमें देखा जाए कि अगर जो भी इस तरह से दिया हुआ है प्रश्न, अगर उसमें किसी संख्या का इकाई अंक 5 दिया हुआ है, जैसे यहां देखें 123 345, इसमें इकाई अंक क्या मिल गया? 5 है। तो अगर इकाई अंक 5 दिया हुआ है, तो उस पूरे प्रश्न का जवाब जो इकाई अंक पूछा गया है, या तो 5 होगा या तो 0 होगा। अब देखा जाए कि 0 और 5 की भी समस्या कैसे दूर की जाए। तो अगर इस पूरे व्यवस्था में कोई भी आपका सम संख्या आ जाए, जैसे यहां देख रहे हैं कि 123 एक विषम संख्या है, ये 5 की कंडीशन को लेकर हम लोग चल ही रहे थे, और यहाँ पे भी इसमें इकाई अंक पर 7 है, ये भी विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक 2 है, तो ये सम संख्या है। सम और विषम की पहचान आपको आनी चाहिए कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक पर या तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए, तो वो संख्या सम होती है। तो कंडीशन क्या बन रहा है कि अगर दिए गए अंकों में किसी का इकाई अंक 5 हो और उनमें कहीं भी कोई भी एक सम संख्या मिल जाए, ठीक है, सम संख्या मिल जाए, तो उसका जो है रिजल्ट यानी इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब यहां पे दूसरी कंडीशन है कि अगर 5 है और कोई भी सम संख्या नहीं है, जैसे अगर हम इसको कहें कि ये नहीं दिया हुआ है इसमें, तो अगर ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 तो इकाई अंक पे है, ये एक विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, यानी कोई भी सम संख्या नहीं मिला हुआ है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका इकाई अंक 5 होगा। जैसे आपने देखा कि 3 में 5 का गुणा किया 15 हो गया,
5 में 7 का गुणा किया 35 हो गया। तो दो बातें स्पेशल केस के अंतर्गत आप याद रखेंगे कि अगर दिए गए संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसा हो जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसका इकाई अंक फाइनली जो है या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। तो 0 कब आएगा? जब दिए गए अंकों में कोई एक सम संख्या मिल जाए। ठीक है, कोई भी सम संख्या मिल जाए तो 0 होगा। अगर सम संख्या नहीं मिल रहा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? फिर इकाई अंक पे 5 हो जाएगा। क्लियर बात? इतनी समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे घातांक संख्याओं के अंतर्गत जो सेकंड चीज हमने देखा था, यानी कि टाइप 1 का सेकंड पार्ट, कि अगर घातांक संख्याएं हैं तो उसको कैसे हम लोग इकाई अंक निकालेंगे, ये देखा जाए। जैसे आपके सामने अगर हम रखते हैं कि एक संख्या है 3 और इसका पावर हम रख देते हैं 3, तो इसका जो अर्थ होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यही बात होगी। तो अगर हम कहें कि 3 के पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा, तो 3 का आपस में 3 बार गुणा किया गया, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, यानी इकाई अंक पर क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ तो एक छोटी सी बात थी कि संख्या का पावर 3 दिया गया था तो 3 बार लिख दिया गया। अब ये संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, ये बेस संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, केवल इकाई अंक पर कार्य करना था। जैसे कि अगर हम दें कि 1 7 2 3 और इसका पावर अगर 3 रखा जाए तो बहुत सिंपल सा जवाब है, इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो 7 आएगा। क्योंकि यहाँ पे चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर केवल इकाई अंकों से मतलब है तो केवल इकाई अंक को लीजिए, और पावर 3 है तो इस इकाई अंक को 3 बार लिख करके आपस में गुणा कर दीजिए। तो आप जब गुणा करेंगे तो 3 में 3 का गुणा होकर के 9 हुआ, 9 में 3 का गुणा करके 27 हो गया, इकाई अंक पर 7 आ गया। अब बड़ी समस्या ये होगी कि अगर ये पावर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं पावर के रूप में, तो अब आपके सामने एक प्रश्न और देते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 17 है और इसका पावर जो है 15 है, और इसमें जानना चाहते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। तो अब सिंपल सी बात है, अगर सामान्य प्रक्रिया से चला जाए तो इसका अर्थ तो ये होगा कि 17 को 15 बार आपस लिखना है और उसका गुणा करना है। तो ठीक है, आप ये भी जान चुके हैं कि आप जो है केवल इकाई अंक को लेकर के चलते हैं, तो इकाई को लेकर चलने का मतलब 7 को फिर लेकर चलना होगा 15 बार। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 करके तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें एक जो है ट्रिकी अप्रोच आता है, और उसका जो है कारण होता है कि किसी भी संख्याओं का आपस में 4 बार जब गुणा हो जाता है तो उसके बाद अगली बार जाता है तो वह रिपीट होने लगता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पे फायदा उठाते हैं। जैसे आपको बताएं कि जो हमने बोला वो कैसे सत्य है। अगर हम कहें कि 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो इसका अर्थ कि 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4, 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, और जब 2 का पावर 5 करेंगे, यानी 2 को 5 बार जब गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 32। तो यहां पे आपने देखा कि 4 तक तो मामला चला अलग अलग नंबरों पर, लेकिन जब 5वां पावर हुआ, यानी कि उसका आपस में 5 बार गुणा हुआ, तो फिर पहला वाला वापस आ गया। फिर अगर 32 का दूना करेंगे तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, यही ना होगा, 2 का पावर 6, और ये 32 का दूना 64 हो जाएगा। यहाँ वाला नंबर फिर से आ गया। तो यही हम लोग जो है एक रूल बना लेते हैं, जो ये सिद्धांत है कि अगर संख्या का पावर बहुत बड़ा है तो 4 बार जाने के बाद, 4 बार पावर जाने के बाद वह दोहराव की स्थिति में आता है, यानी मैक्सिमम 4 बार। कभी कभी तो कोई संख्या ऐसी होती है कि एक ही पावर के बाद दोहराव में आता है, किसी किसी नंबर में 2 बार पावर के बाद दोहराव आता है। तो हम एक सामान्य मान लेके चलते हैं कि 4 तक जाने के बाद तो सबका दोहराव होता है। जैसे आप पूछेंगे कि सर एक बार किसका दोहराव होगा, तो 5 के पावर कुछ भी रखिए, उसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 में 5 बार गुणा करिए, 1 बार गुणा करिए, 2 बार गुणा करिए, वही आएगा। तो ठीक है, एक जनरल सा नियम बना लेते हैं कि अगर संख्या का पावर 4 से अधिक है तो पावर में 4 का भाग दे दीजिए। तो जब पावर में 4 का भाग दे देंगे
तो जो शेष आएगा उसको उसके पावर के रूप में लिखें, अर्थात इसको हम बदलते हैं। 17 के पावर 15 है, तो 15 के पावर जो है उसमें 4 का भाग देने के बाद अब जो शेष आएगा उसको नोट करेंगे। अर्थात अब हम लिखेंगे 17 के पावर, अब 15 में जब हम लोग 4 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं कि 3 शेष आ जाएगा। तो जो शेष आएगा वो लिखना है। कितनी बार भागे, यहाँ दोनों 3 है संयोग से, लेकिन जितनी बार भाग गया वो नहीं, जो शेष आएगा वो लिखना है। तो अब हम 17 के पावर 15 के बजाय 17 के पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 17 के पावर 3 को आप हल करने के लिए आएंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 3 बार लिखेंगे। तो 7 में जब 7 का गुणा करेंगे ये 49 होगा, और ये 49 के अंतर्गत 9 को ले जाकर 7 में गुणा कर देंगे तो 7 9 या 9 सते 63 हो जाएगा, जिसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3, और ये इसका फाइनल जवाब हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या फाइनल हुआ कि अगर कोई संख्या घात के रूप में आ जाता है, यानी घातांक संख्याओं का इकाई अंक निकालने की बात आई, तो कोई भी संख्या घात के रूप में आता है तो यदि उसका घात 4 तक है तो आप सामान्य रूप से उसके इकाई अंक को लेकर के आपस में गुणा कर लेंगे। लेकिन अगर 4 से बड़ा है, ठीक है ना, हर एक नंबर के लिए बात बता रहे हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन आएगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन ये सामान्य रूप से 4 के ऊपर अगर पावर है तो उसमें 4 का भाग दे देंगे, और जो शेष आएगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? और बाकी तो जो इकाई अंक संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसका इकाई अंक लेकर के ही आपको गुणा करना होगा आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि 4 का भाग देने पर शेष शून्य आ जाएगा। तो घातांक करने के नियम में आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाएगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे यही ध्यान रखना होगा कि अगर शेष जो है आपका शून्य आता है, यानी 4 से कट जाता है, तो वहां पे उस पावर को 4 रखा जाएगा, यानी कहा जाए कि एक बार कम भाग देंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कहा कि 18 के पावर 24 हो जाए, अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो अब यहां देख रहे हैं कि 24 एक बड़ा नंबर है, तो हमने कहा कि अगर 4 से अधिक पावर दिखेगा तो उसमें 4 का भाग दे देंगे, और 24 में जो 4 का भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे कि आप 4 का जब भाग देने जाएंगे 6 बार भाग जाएगा, और ये शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब शेष शून्य आ जाए, उसी नियम में यह भी आप जान लीजिए कि जब शेष शून्य होगा तो पावर 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 का भाग देने पर शेष शून्य होगा, तो इस 18 के पावर में अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 लिखने का अर्थ हो गया कि 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 बार गुणा कर देंगे। तो अब इसका इकाई अंक निकाला तो 8 में 8 का गुणा हो गया, तो 8 में 8 का गुणा 64 हो गया। फिर 4 में 8 का गुणा होगा तो ये 32 हो जाएगा। फिर 2 ले चलेंगे, 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, और इसका इकाई अंक आपका बन गया 6। तो समझ में आ गई बात? यानी अगर घातांक संख्याओं की स्थिति आती है और पावर यदि 4 से छोटा है तो आप इकाई अंकों को लेकर के उतनी बार गुणा कर देंगे। यदि पावर 4 से अधिक हो जाता है तो पावर में 4 का भाग दे देंगे, और जो शेष आएगा वो पावर में लिखेंगे। लेकिन अगर शेष शून्य आ जाता है तो फिर घात के रूप में 4 लिखेंगे। क्लियर बात? ठीक है, चलिए एक और जो है एग्जांपल लेते हैं। तब देखा जाए जो अभी तक बातें बताई गई हैं उसको अगर टुकड़ों में लेकर के इसको हल करने का प्रयास किया जाए, कुछ लोगों का जवाब आ चुका होगा बड़े आसानी से, क्योंकि एक और कंडीशन आपके सामने रखी गई थी कि अगर संख्या का इकाई अंक 5 आ जाएगा तो उसका इकाई अंक यानी पूरे गुणनफल का इकाई अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी सम संख्या है नहीं, यानी शून्य आने की स्थिति क्या है कि अगर इकाई अंक पर 5 हो तो उसके साथ साथ कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ कोई सम संख्या है ही नहीं, यानी इसका जो जवाब आना है वो तो आना है 5, यानी इसका इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 5।
स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत। सामान्य रुपए के अंतर्गत जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसके अंतर्गत अगर बात करें हम, तो यहाँ पे 5 के पावर क्या लिखा जाएगा, 5 ही लिखेंगे हम, क्योंकि आपको बताया कि नंबर चाहे जितना बड़ा हो उसका केवल इकाई अंक लेंगे। अब यहाँ पे 175 है, तो 175 यानी 4 से बड़ा है, और 4 से बड़ा है तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर संख्या 2 से अधिक अंक का है, जैसे 175 3 अंक की संख्या है, तो अगर वह 2 से अधिक अंक का है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक में केवल 4 का भाग दीजिए, और वो 4 का भाग देने पर जो भी शेष आएगा वो पूरी संख्या में 4 का भाग देने पर उतना ही शेष आएगा। तो जैसे 175 है तो हम लोग केवल 75 में 4 का भाग दे करके देख लेते हैं। तो 75 में एक बार भाग गया 4, फिर 8 बार जाएगा, यानी पावर पे जो है 3 हो जाएगा, शेष 3 बचा है। अब यहाँ पे 9 लेंगे, इसमें भी आपको 4 का भाग देना है। तो 99 में जब 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, 3। तो हम लोग अब देखते हैं कि जब 777 के पावर 111 है, तो जैसे बातें चल रही थी कि 111 है, तो 111 में अब हम लोग 4 का भाग देते हैं, तो देखते हैं शेष क्या आता है। तो 4 दूनी 8 हुआ, 3 आया, और अब 4 का 4 सत्ते 28 हो जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3। तो यहाँ पे पावर जो है 3 ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे कि जो सामान्य प्रक्रिया उससे बढ़ रहे हैं, स्पेशल प्रक्रिया या स्पेशल रूल द्वारा तो आंसर आ चुका है, क्योंकि 5 इकाई अंक पे दिखा था। अब पावर चाहे जितनी भी हो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 5 दिखा था, ये संख्या विषम है, ये भी संख्या विषम है, पावर चाहे कुछ भी हो, 5 दिखने के अंतर्गत वो कार्य किया गया था। अगर कोई संख्या सम होता तो 0 हो गया होता। उसी को प्रूफ कर रहा है, जो नियम अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो सही है, या जो अभी कंडीशन से हमने इसका आंसर लाया वो सही है, दोनों चेक हो जाए। तो 5 के पावर 3 का अर्थ हो गया 5 कितनी बार, तो 3 बार। अब यहाँ पे 9 कितनी बार, तो 3 बार, और यहाँ 7 कितनी बार, तो वो भी 3 बार। अब चलते हैं, 5 का 5 में गुणा किया 25। अब देखिएगा यहाँ पे इकाई अंक 5 ही आता जा रहा है, यानी 5 एक ऐसा नंबर हो गया, चाहे पावर जो भी हो जाएगा उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा। तो 5 में 5 का गुणा होगा तो फिर 25 हो जाएगा, इकाई अंक में 5 आ गया। 5 में 9 का गुणा 45, फिर 5 में 9 का गुणा 45, फिर यहाँ 5 9 45, 5 में 7 का 35, फिर 5 में 7 का 35, और 5 में 7 का 35। तो लास्ट में हम लोग यहीं पहुंच गए। इसी को ट्रिकी अप्रोच में आप कह सकते हैं, अच्छा इकाई पे 5 दिख गया ना, तो देखिए हर बार 5 5 5 आ रहा है, वहीं कोई सम संख्या होता तो 0 आ गया होता। तो ये आपका रूल सही है, और जो आपने जवाब निकाला था वो भी सही है, और ये रूल भी चेक हो गया। ठीक है, तो घातांक संख्याओं में आपने देखा कि संख्या का पावर यदि 4 से अधिक होगा तो उसमें आप 4 का भाग दे देंगे। अगर शेष शून्य आएगा तो पावर 4 रखेंगे। शून्य के अलावा जो शेष आएगा तो 4 से भाग देने पर शेष आने की कंडीशन, या तो 1 शेष आएगा, या तो 2 शेष आएगा, या तो 3 शेष आएगा, वो उसके पावर पर रख देंगे, और जो संख्या उसका इकाई अंक उतनी बार लिख करके गुणा करते चले जाएंगे। और जब गुणनफल के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अंक की संख्या आएगी तो वहां भी इकाई अंक को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। तो बहुत आसानी से इसका जवाब आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब जो इसके अंतर्गत जो है आपके यूपी टेट में, यानी कि 9 और 1 10 जो री एग्जाम मिला हुआ था, उसको मिला करके 10 पेपर हुए हैं।
तो उन 10 पेपरों के अंतर्गत इस पर जो संबंधित प्रश्न होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप जब देखेंगे कि इस नियम के अंतर्गत उसका जो भी प्रश्न है आपके पास, जो भी होगा बुक वगैरह, उसमें आप हल करेंगे तो हल हो जाएगा बड़े आसानी से। अब एक अगला इसका पॉइंट बचता है फैक्टोरियल का, कि अगर संख्याएं फैक्टोरियल के रूप में दी जाएं तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो पहले अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, कैसे उसको हल करते हैं, फिर इकाई अंक पर आते हैं। तो चलिए अब अगला जो है देखते हैं इकाई अंक के अंतर्गत थर्ड पार्ट को। तो समझते हैं फैक्टोरियल का अर्थ क्या है। जैसे अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल को, ये भी लिखा जाता है, या इसको कभी कभी लिखने का तरीका ये भी होता है। ये दोनों एक ही बातें कहलाती है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का अर्थ है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल बनाए हैं ना, उस नंबर को घटते हुए क्रम में 1 तक लिखिए और आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे अगर हम कहें कि इसका व्याख्या क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का अर्थ हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब आपसे हम जानना चाहें कि अच्छा बताएं कि फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक का मतलब हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पे देखेंगे 4 में 3 का गुणा होगा 12, 2 में 2 का गुणा होगा 4, 4 में 1 का गुणा होगा तो 4। ये हो गया आपका इकाई अंक। इसी तरह से अगर हम कहें कि फैक्टोरियल आपका 5 है और इसका इकाई अंक क्या होगा, तब देखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तब यहाँ पे आपका 0 होने वाला है। 5 मिल गया ना, और सम संख्या मिलेगा ही मिलेगा अगर 1 से 5 तक लिखे हैं तो अब देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल बात आ जाता है कि अगर फैक्टोरियल 5 हुआ तो इकाई अंक 0 हो जा रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 15 का इकाई अंक, तो इसका अर्थ तो आप जान ही चुके हैं ना कि 15 गुणे 14 गुणे 13 ऐसे चलेगा, गुणे 2 गुणे 1 तक। तो आपने देखा कि जब फैक्टोरियल 15 तक जा रहे हैं, इसका अर्थ उल्टा भी अगर देखेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी कहाँ तक, 15 तक। तो 5 तो आया ना, तो 5 आया और सम संख्या रहेगी ही रहेगी, तो यानी फैक्टोरियल 15 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 0। अब ये जितना कठिन सवाल दिख रहा था उतना ही ये आसान हो गया। बस फैक्टोरियल का मतलब समझना था। और इस तरह से जब फैक्टोरियल 5 के बाद नंबरों की व्यवस्था आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी बात कि अगर इकाई अंकों के अंतर्गत प्रश्नों को लिया जाए तो ये 3 प्रकार आपके सामने आएंगे और तीनों का तरीका आपको बता दिया गया। अब इस पर जो है परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं अगले दिन कराए जाएंगे। तो यहीं तक आज के लिए।